चलो, सभ्यताएं चल रही थी, सभ्यता हैज बीन रनिंग। एक बताती शायद कौन सी, कालीबंगा। लिखनी बाकी है, लिखा दिया। कालीबंगा के बाद की दूसरी सभ्यता है इंपोर्टेंट सभ्यता, कालीबंगार पीढ़ी बंगार वे सारी देख ली नहीं। कालीबंगा के बाद में जो की दूसरी इंपोर्टेंट सभ्यता है वह है गणेश्वर। गणेश्वर, चलो बताऊं, लियो भी बता दो। एक नदी है कांतली, एंड ऑफ सीकर, नहीं एंड ऑफ सीकर थोड़ी, एंड ऑफ तो झुंझुनू है, नहीं ये सीकर ही है। सीकर की गोद में झुंझुनू और झुंझुनू का इन्ना है चूरू, यही तो है। अठू एक नदी निकले जकी को नाम है कांतली। बतावा काट देती क्या ना, पेड़ पौधा नदी को नाम कटाती हो कांतली। कांतली नदी निकल के थोड़ी आगे आवेगी, फिर झुंझुनू दो भागा में काटती और चूरू कन आगे खत्म हो जाए। ये नदी के किनारे भी दो सभ्यता है, एक तो झुंझुनू की है सुनारी और एक सभ्यता है कौन सी, गणेश्वर। चलो लियो कौन सी सभ्यता पढ़नी है फिर अपन, गणेश्वर। सभ्यता थोड़ो सो टप टोपी काम आवा, क्योंकि एक सारो रटन आ रही चीजा वे क्या रटांगा, दरो सो रट्टा फिक्सिंग करके नाको लगाऊंगा। देखो केर आवाज क्या आवे, सर पड़ा लागू, पड़ा क्या लागी जेब की विरोध। संजय कुमार मीणा सही लिख, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाया। चलो गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता आप याद रखांगा गणेश जी, कौन सा महाराज है, गणेश जी। गणेश जी का महाराज है, वहां महाराज की पूजा सौ पहली पोत है, पता है कि सबसे पहले, सबसे प्रथम, यानी जितनी भी सभ्यताएं हैं इससे पहले कौन सी पड़ी थी, कालीबंगा। ये सभ्यता उस सभ्यता से पहले की है, पहली बहुत पूजा गणेश जी की, यानी उस सभ्यता से भी ये पहले की है। यानी बात 2350 तो अभी भी 500 साल पहले की है, 2800 लगभग 2800 ईसा पूर्व, उससे पहले की हुई है। अब ये बताओ कौन सी से पहले की, सिंधु से। सिंधु घाटी सभ्यता का लोग क्या यूज लिया करता, मतलब मकान बनाने खातर ईंट, शाबाश। मान लो ईंट बाद में आई है, ईंट जब तक नहीं आई थी तब तक लोग क्या यूज लेते थे। अब बताओ ए लोग बाऊ विकसित है कि अविकसित है, गणेश्वर। क्योंकि जो पहले हुए हैं वो अविकसित हो गए, यानी हमारे दादाजी जो थे वो हमसे एडवांस नहीं थे। दादाजी टेक्नोलॉजी मामले में एडवांस थोड़ी, आज 20 साल पहले कोई इराक बैठे हुए बट जे डेथ हो जाती 2 महीना घरे बेरो कौन चालतो, तो वो लोग हमसे विकसित नहीं थे। अब हमारे बाद में जो आएंगे ना 20 साल बाद, या थार पोता होगा वह थारो ही एडवांस होगा। क्यों, क्योंकि वो हमसे भी एडवांस होंगे। तो ये सभ्यता पहले हुई, इसका मतलब ये एडवांस तो नहीं है। ईंट तो यूज लेते हैं एडवांस लोग, हम भी ईंट यूज ले रहे हैं। जब तक ईंट नहीं आई थी तब तक लोग यूज लेते थे पत्थर, क्योंकि पत्थर से कोई बिंग में कोई टेक्नोलॉजी तो है ही को नहीं भाई। पहाड़ है गणेश्वर साइड, सीकर साइड में पहाड़ता है, पहाड़ों काट के लिया, काट लियो पत्थर ने, चिन लियो, तो कोई टेक्नोलॉजी थोड़ी लगी। यानी शुरुआत में लोग पत्थर यूज लेते थे। ईंट को बनाना एक टेक्नोलॉजी है। ईंट ही कौन बना, बनानी आएगी ईंट कौन याद, ईंट में कितो गारो मिलानो है, क्या मिलानो है, क्या पकानी है, ईंट बनानो एक टेक्नोलॉजी है। ये लोग एडवांस थे, ये लोग पिछड़े में लोग थे। अगर आपसे आ जाए कि पत्थर का बना मकान कहां मिला है, गणेश्वर। पत्थर गो बनेड़ो पुल गठे मिलियो है, गणेश जी से पहले पोता है। ये सभ्यता सबसे पहले हुई है। जो सबसे पहले होती है वही तो जन्म देने वाली है। अरे थाने जन्म दिए बा थारू पहली हुई है, थारी माँ को जन्म थारू पहली हुई, बाद में को नहीं हुई। तो गणेश्वर सभ्यता है सबसे पहले आई है ये, तो इसका मतलब ये सभी सभ्यताओं की जननी है। गणेश्वर को कहा जाता है ताम्र सभ्यताओं की जननी, जननी।
मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी है? अरे वाह, सबसे पहले आदमी ने तांबा खोजा। फिर क्या खोजा? धीरे धीरे आदमी ने, ये जो सभ्यता है ना सिंधु घाटी, ये कांस्य युगीन है। तांबे में कोई टेक्नोलॉजी कौन सी है? भूमि के नीचों काट लियो, हाथ लाग गयो, तांबू सीधो सीधो काट लियो। लेकिन कांसो बनाने खातर साइंस को नॉलेज होना जरूरी है। थाने जी मैं पूछ लियो नहीं कांसो क्या बनेगो, तो जे गुरुजी पढ़ा गया तो मन बेरो को नहीं, ओ कौन बेरो का तांबे में के मिलाया कांसो बनेगो, जो कि थे पढ़िया लिखा और वो बीए करिया थे। है सर जी धूप में भी कोट पहन रखे है, तो मैं के 12 खड़े पढ़ाने लग रहे हो। तो ये लोग बैकवर्ड लोग हैं, इसीलिए तो ईंट का यूज न करके पत्थर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले आए हैं तो पिछड़े में है। सबसे पहले तांबा धातु की खोज हुई थी। फिर लोगों को पता चला कि तांबे में हम क्या मिलाएं। एक तो वह पिताजी, पिताजी पिताजी के बनेगो, ये दुनिया पित्तल दी जो सनी लियोनी बता के गई, तो बाद में बड़े दुनिया तो पित्तल की है। तो अगर तांबा सीधा सीधा निकाला है तो ये लोग तो तांबे का यूज लेते थे, और इन लोगों को, ये लोग एडवांस थे, ये लोग किसका यूज लेते थे? कांसे। तो कांसे युगीन बाद में आई सभ्यता, तांबा सबसे पहले खोजा गया था। अब अगर था ना जा का तांबे का बर्तन गठे मिला, गणेश्वर तांबे की पिन वगैरह की भी आ जा, तो वह सारी की सारी गठे मिलेगी गणेश। तभी तो इसे ताम्र सभ्यताओं की क्या कहा गया है। अठू दोरी पेचदार पिन मिली है। दोरी पेचदार समझोगे? जब पिन आपा ले आओ बैतियां ठोकी जाए, दोनों साइड में भेज दे, दोरी पेचदार होगी। ऐसी पिना जकी नहीं इल्ली साइड में मिली है, इन वजह संपर्क मानी जाए। अब अगर आ जानी सिंधु घाटी में तांबो गठू जातो, तांबो अठू ही भेजेगा, तांबो तो ही आंगन। अरे जी अंग्रेज आपने अठू ले जाता के कपास, अरे कपास ने कन्वर्ट करे कपड़ो ले आगे पानी पाछो बेच देता। शाना आदमी तांबो अठू ले लियो, बिन कन्वर्ट करिए रुपया कमान लागे हो गए। यानी सिंधु घाटी में तांबा कहां से निर्यात होता था, आयात होता था? गणेश्वर सभ्यता से ही होता था। बाकी इंग्लिश को खोज करता है रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार है, वे दोनों नाम था ने याद रखना पड़ा 1972। बस 5 ही बात आई और कोई बात ही कोई। अब भी नहीं याद रहे फिर के बताते बताओ। गणेश, गणेश्वर, गणेश जी सौ पहली पोत, इसका मतलब ये जननी है। पत्थर और पुल में से पहले पुल आया है, पुल का बना कुछ भी मिले वो सारे सारे यहाँ है। पहले तांबा खोजा गया तो ये सभ्यता पहले हुई है। ये तो तांबा का बर्तन वगैरह, तांबे को मछली पकड़ने को कांटो, मछली पकड़ने को कांटो, समझ गया के? तो फिर लोग शाकाहारी कौन है रहो किंग मोटरसाइकिल बाजे, ये शाकाहारी थे एक मांसाहारी है? ये बात हो तांबे का बर्तन में मछली पकड़ना कांटो मिले तो मछली खिलाण खातर पकड़ता के खान खातर ही पकड़ेगा। हाँ बिथारा करे अगर दारू की बोतल मिले तो पटाखो छोड़ने थोड़ी ले होती दारू की बोतल, मतलब कोई न कोई घर में पीवे। जब भी रिश्तेदार या थार पापा था रिश्तो देखने जागा नहीं तो भाई और गोर कौन करे भी घर में इन्हें भी नहीं देखेगा, गड़ी बोतल डी कौन पड़ी है। बियर की बोतल भी टॉयलेट जान खातर बांगे घरे मिलेगी जहां घरे कोई दारू पी रहे है, बाकी घरे बियर की बोतल भी कौन मिलेगी। तो भाई क्यों? तो इन पर भी मछली को कांटो है, इनको मतलब ये मांसाहारी थे, तो ये लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। बस 4 बातें हैं, बाकी कल पढ़ा पे लिखो गए लड़ो बहुत पड़े। हेडिंग डालो सिंधु घाटी सभ्यता या लगाता जाइयो। लिखो रे टाबरो, लिखो बेटी का बापो के को बेटी बाप। हाँ सिंधु घाटी सभ्यता या लगाता जाइयो। हड़प्पा सभ्यता, या को मतलब लाइन खींचता जाइए, लाइन को मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, फिर या लगा के मातृस्तात्मक सभ्यता, मातृस्तात्मक, मातृस्तात्मक, लाइन खींचता जाओ। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सभ्यता। सबसे पहले एक नाम लिखो हड़प्पा,
शॉर्ट में थोड़ा सा परिचय खाते लिखा रहे हूं। पहला नाम लिखो हड़प्पा। सिंधु घाटी का खोजा गया प्रथम स्थान, सिंधु घाटी सभ्यता खोजा गया प्रथम स्थान 1921 है, लिखो तो लिखते हो 1921, ठीक है। दूसरा लिखो मोहनजोदड़ो, स्थान 1921। दूसरा लिखो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो लिखो। सिंधु घाटी का खोजा गया दूसरा स्थान है, ये 1922 है। सिंधु घाटी का खोजा गया दूसरा स्थान 1922। फिर हेडिंग डालो कालीबंगा, 3 नंबर। 3 नंबर अब हेडिंग डालो कालीबंगा, कालीबंगा। गग्गर, गग्गर के यहां लगा के सरस्वती, दोनों एक ही नाम है, गग्गर या सरस्वती, कोई एक नाम मिला था। गग्गर या सरस्वती, क्यों गग्गर नदी का पुराना नाम है। गग्गर या सरस्वती नदी हनुमानगढ़, गग्गर या सरस्वती नदी हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। देखो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ी, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ी, शाब्दिक अर्थ काली चूड़ी, काली चूड़ी, काली चूड़ी। देखो कालीबंगा को, कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने, दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा। कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा। थर्ड राजधानी, तीसरी राजधानी कहा। लिखो खोज, खोज 1951-52 अमलानंद घोष, ब्रैकेट में लिख दो ए घोष, 1951-52 ए घोष, अमलानंद घोष। हाँ ए घोष, अमलानंद घोष, शॉर्ट में ए घोष, पूरा नाम अमलानंद घोष। 51-52 उत्खनन, उत्खनन 1961 से 69, 1961 से 69, BV ऐसे लिखो ब्रजवासी लाल, ब्रिजवासी लाल, ब्रैकेट में लिख दो बीवी लाल, ब्रिजवासी लाल यानी बीवी लाल। वह बाल कृष्ण थापर, BK थापर, शॉर्ट ब्रजवासी लाल यानी बीवी लाल ब्रैकेट में, और बाल कृष्ण थापर ब्रैकेट में BK थापर, BV BK। लिखो समय, सभ्यता का समय, टाइम कब हुई थी। 2350 से 1750 ईसा पूर्व, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। अब लिखो विशेषता, विशेषता सभ्यता की क्या विशेषता है। नंबर 1, नंबर 1 नगर, नगर 2 भागों में विभक्त मिले, दो भागों में विभक्त मिले, पश्चिमी दुर्गीकृत व पूर्वी अदुर्गीकृत, पश्चिमी दुर्गीकृत व पूर्वी अदुर्गीकृत। दो नंबर लिखो समकोण पर काटती सड़कें, समकोण पर काटती सड़कें,
3 नंबर लकड़ी, लकड़ी। लकड़ी की बनी नालियां मिली, लकड़ी की बनी नालियां मिली। नंबर 4 जुते हुए खेत के अवशेष मिले, जुते हुए खेत के अवशेष मिले। समकोण पर, ऐसे और लिख देना ब्रैकेट में, समकोण पर जुते हुए खेत के अवशेष। नेक्स्ट 7 अग्नि वेदिकाएं मिली, हवन कुंड, हवन करेंगे भाई, हवन करेंगे। 7 अग्नि वेदिकाएं, हवन कुंड, हवन कुंड या अग्नि वेदिकाएं मिली। रट्टा मार लियो, आओ नहीं भाई। ये जो पेपर हुआ आपकी कल्चर करवाई नहीं अभी, मुझे लग रहा है, बाकी आप करवाई हुए नहीं छोड़ो थे। 4 घंटा होते, एक ज्योग्राफी को वीडियो है, ज्योग्राफी को, और कल्चर का है 19 वीडियो यूट्यूब पर बढ़िया फ्री, और 7 है महाद्वीप का। इतना देख लियो, और थाने एक ही पर्सन बारों को मिल रहा है, ग्राम सेवक करो, एक ही बारों को नहीं है, इतना मात्र 25 घंटा का वीडियो। विश्वास को नहीं और मन में रहे, क्योंकि उन्दी सुनती 12 बातें सुन ले, नहीं तो बड़ोकड़ा बहुत है। तो बड़ोकड़ा संपर्क में रोगी वे अंगो कराइडो, एक ही कोनिया बा कोनिया तय कने बातें सुन लियो, सुन के बिना मतलब ऐसा सा संपर्क की क्यों रखो थे भाई। जो लोग आपको ये कहते हैं पढ़ो भाई, पढ़ो बस गठी पढ़ो, वो तो है आपका सही हितेशी। और जको ज्ञान जाड़ा है नहीं, गठू आई है, बट्ठे की है, बांकन की है, त्यांकन की है, ऐसा बावड़ा क्यों संपर्क करो। बांग उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि थारे कल लागे जानकारी लेनी। तो मैं को कराइडा है बांध देख लियो, एक किताब पढ़ ले, अगर सिलेक्शन चाहिए तो लोगों ने ज्यादा बहकावे में ना आइयो। सिर्फ लोगों को जिला दर्शन नहीं, जिला दर्शन में पूरे मैटर नहीं होता, अलग से ज्योग्राफी की अलग, हिस्ट्री अलग, कल्चर अलग। एक किताबड़ी लियाओ भी, किताबों बारे मैटर कौन जा। अगर भी किताबों बारे मैटर जा रही हो तो किंग बाप ने को नहीं आ। गणित का 10% आया, 5% किताबों 12, आप बीएससी का पर्सन, वह बीएससी के स्टूडेंट ने छोड़ी किन्हीं को नहीं आ, क्योंकि फर्क पड़ो। तो कंप्यूटर के 2-3% बाहर से थे, किसी गाइड से, किसी को नहीं आ रहे थे, तो फिर बांग पीछे क्यों बाजो। तो मेरिट 50 आ जाएगी, थान तो चाहिए किताब है 50-60 तो चाहिए। तो नई नई किताबा, नए नए लोगों को ज्ञान ना ले करो, लोगों को ज्ञान फ्री अगर थान कोई ज्ञान दे रहे है तो समझ लिया इनको कोई ना कोई स्वार्थ है। स्वार्थ है, या तो वो मेरू कोई दुश्मनी काटते हो गयो, मेरी काट करके, या फिर थारा नंबरिया लेने चक्राम हो गयो। बाकी और कोई उद्देश्य को नहीं, फ्री ज्ञान देने थे, क्लास बारे मिल ली और जो मन पूछ लियो जी थाने एक ही बात बता दी, तो एक ही एक बात कौन बताऊं बुलाई, की पूछ लियो बुलाई। यहां पूछोगे सब कुछ जवाब मिला, बाहर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे बारे के स्वार्थ है भाई। और यहाँ पर डाले हो पैसे लगते हैं, ज्ञान के पैसे लगते हैं, फोकट में ज्ञान कहीं नहीं मिलता, और फोकट और ज्ञान कद्दी काम को नहीं आओगे। तो एक किताबड़ी रख लियो, एक किताबड़ी रट लियो, लोगों के संपर्क में आओ कम। ओ थान ज्यादा ही ज्यादा शंका हो रही है कि यहाँ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, एक बार थे ट्रेनिंग सेंटर में जाइए और पूछ लीजिए। कोई ट्रेनिंग सेंटर, अभी पुलिस को जो ट्रेनिंग सेंटर चल रहे कट्ठे भी ऐसा ही को चल रहे, बन पूछ लियो कि भाई मन जाना है, कौन जाना है, पढ़ेड़ा है कौन पढ़ेड़ा, थान पतो लाग जाओ। क्योंकि राजस्थान जी के पढ़ने खातर बाबू जी के धोख मारनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन कौन दूसरो बुलाए आज। क्योंकि राजस्थान जी के पढ़े किंग थे तो कोई नहीं किंग बीते, देख लियो यूट्यूब थार सामने है, किसका पढ़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ऐ ओंदा सोंदा संपर्क में ना आए करो। अब मिला लेना 20 घंटे के वीडियो में से मिला लेना जो यूट्यूब पे फ्री पड़ी है, उनमें से पर्सन आए हैं कि नहीं आए, पतो लाग जाओ थान। बिना मतलब दिमाग खराब कर बोगरो, बेटी का बापो और माओ पढ़ो लिखो, कोई जरूरी काम कौन पड़े, क्यों कौन पड़े, फोन बंद रखिए करो, घर गान बता दियो, ज्यादा ज्यादा थार माँ बाप भाई की चिंता होगी तो बन बता दियो, फोन बंद रखो, कोई मतलब को नहीं, बिना मतलब वो बर्डन है। आराम रात ने बंद करिए सो, कई बार कहते वो रात ने की जरूरत पड़ जाए तो वो मन्नत पड़े को नहीं, आगलन पड़ेगी, मन्ने पड़ेगी तो मैं ऑन कर ही लूंगा, आगलन पड़ेगी तो आगलो सल्टो, इसी काम पड़ेगी क्योंकि बिन रात ने मेरी जरूरत पड़े, थाना रा पकड़ लियो इसे काम में ही पड़ सके रात ने, तो रात ना आप फोन बंद करिए सो, फोन बंद रखिए अगर बिना मतलब ही बर्डन है, उसके भी तो सल्टा हुआ है, उसके इतना ब्लैक लिस्ट में गिरो। लिखो मात्र, लिखो यहां से युग्म
यहां से युगम समाधि मिली, युगम समाधि, हाँ 6 नंबर, नेक्स्ट जीता भी नंबर है। युगम समाधि मिली। अगलो लिखो भूकंप के अवशेष मिले। हाँ 4 बजे वाली क्लास है, अब 4 बजे 1 बजे आओगी। भूकंप के साक्ष्य मिले, भूकंप के साक्ष्य, भूकंप भूकंप अर्थक्यूक। 8 नंबर लिखो कालीबंगा से कच्ची ईंटों के भी मकान मिले, कालीबंगा से कच्ची ईंटों के भी मकान मिले। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता है, कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता है। नौ नंबर, नेक्स्ट नंबर मतलब जो भी है। गेहूं व जौ के अवशेष मिले, गेहूं व जौ के अवशेष मिले। गेहूं व जौ के अवशेष मिले। कपास के अवशेष मिले, कपास कपास, कपड़ा कपास का ही थोड़ा है। कपास के अवशेष मिले। कपास को उस समय सीडन कहा जाता था, कपास को उस समय सीडन कहा जाता था, सीडन कहा जाता। नेक्स्ट लिखो यहां से जो लिपि मिली है, यहां से जो लिपि मिली है, लिपि मतलब लिखना, उसे भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक या लगाता जाओ बोस्टोफेदम, बोस्टोफेदम या सर्पिलाकार नाम दिया गया, सर्पिलाकार लिपि, भाव चित्रात्मक बोस्टोफेदम या सर्पिलाकार नाम दिया गया। ये दाएं से प्रारंभ होकर, ये दाएं से प्रारंभ होकर बाएं, दाएं से प्रारंभ होकर बाएं, फिर बाएं से दाएं की ओर, फिर दाएं से प्रारंभ होकर बाएं, फिर बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। अभी तक पढ़ी नहीं गई है। देखो यहां दरवाजे, दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुल के, दरवाजे, दरवाजा लिख लो, दरवाजे लिख लो, दरवाजा मुख्य सड़क पर न खुल के गली में खुलते। ब्रैकेट में एक नाम लिख देना, अपवाद लोथल गुजरात, लोथल में मुख्य सड़क पे खुलते हैं पूरी सिंधु घाटी में। ब्रैकेट में लिख दो अपवाद लोथल गुजरात। देखो नेक्स्ट नंबर, यहां से लोथल गुजरात में पड़े, अपवाद का मतलब समझिए, अभी मेन सड़क पर खुला है। लिखो यहां से काले मृद भांड मिले हैं, काले मृद भांड यानी बर्तन, भांड माने हुए बर्तन, काले मृद भांड, मृद भांड का मतलब मिट्टी के, यहां से काले मृद भांड मिले हैं जिन पर हरिण के चित्र है,
जिन पर हरिण के चित्र है। हिरण ने हरिण बोला, हिरण को नहीं, हरिण में हरिण के चित्र मिले हैं। ये मृद भांड प्राक हड़प्पा के मृद भांड है। प्राक हड़प्पा, हड़प्पा से भी पहले के प्राक हड़प्पा के मृद भांड है। जिन्हें अमलानंद घोष ने सोंथी मृद भांड कहा। जिन्हें अमलानंद घोष ने सोंथी मृद भांड कहा। सोंथी, सोंथी मृद भांड, सोंथी सभ्यता को नहीं, सोंथी मृद भांड कहा। नेक्स्ट लिखो नंबर, हाँ कितना, जितना भी नंबर है। 6 छेद की बालक की खोपड़ी मिली। 6 छेद के बालक की खोपड़ी मिली, जो शल्य चिकित्सा के अवशेष है। जो शल्य चिकित्सा का अवशेष है। शल्य चिकित्सा मतलब चीर फाड़ को जो ऑपरेशन में नहीं, वो शल्य चिकित्सा में मिले। नेक्स्ट लिखो, स्वस्तिक का चिन्ह मिला। स्वस्तिक साथियों है, स्वस्तिक माने हुए साथियों, ब्रैकेट में बना दो साथियों, जो बनाना तो आतो योग्य हो। स्वस्तिक का चिन्ह मिला। यहां से 2 सिक्के मिले। जिनमें एक पर व्याघ्र का चित्र, जिनमें एक पर व्याघ्र का चित्र व दूसरे पर महिला कुमारी देवी का चित्र मिला। एक पर व्याघ्र, व्याघ्र व टाइगर, दूसरे पर महिला कुमारी देवी, यानी महिलाओं चित्र, कुमारी देवी नाम देती हो, कुमारी देवी का चित्र मिला। 17 नंबर, कालीबंगा सभ्यता को दोहरे परकोटे की सभ्यता कहा जाता है। दोहरे परकोटे की सभ्यता कहा जाता है। दोहरे परकोटे मतलब डबल, डबल दीवार, दोहरे परकोटे की सभ्यता कहा जाता है। ये लोग शव को दफनाते थे, शव ने दफनाता, गाड़ बूरता। और बताओ, और लिख सोंथी। सोंथी सभ्यता नई है, सोंथी नंबर को नहीं है, नेक्स्ट नई सभ्यता है। सोंथी सभ्यता बीकानेर, सो बिंदी थी, बीकानेर। खोज 1953, अमलानंद घोष। 1953 अमलानंद घोष। उपनाम कालीबंगा प्रथम। कालीबंगा प्रथम। हेडिंग डालो नई, रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़। रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़। गग्गर नदी, गग्गर नदी, गग्गर, गग्गर हनुमानगढ़। उत्खनन, उन्नीस सौ 52 हनारिड। अनारिड ब्रैकेट में लिख दिया, स्वीडन का है नारिड, ब्रैकेट में लिख दो स्वीडन। समय भी लिख दो, लिखो तो ए रटियो ना, रटनी मैन कालीबंगा ये ए तो बस ही लिखा दी। 1000 से 300 ईसा पूर्व। रटो तो बहुत बढ़िया बात है, ने रटो तो भी काम चल जाओ।
1000 से 300 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व है। लिखो यहां से कनिष्क प्रथम व कनिष्क तृतीय के सिक्के मिले। कनिष्क प्रथम व कनिष्क तृतीय के सिक्के मिले। बच्चों के खेलने के बच्चों के खेलने की मिट्टी का पहिएदार गाड़ी मिली। मिट्टी की पहिएदार गाड़ी मिली। बच्चों के खेलने की मिट्टी की पहिएदार गाड़ी मिली। अगलो लिखो पीड़ी बंगा। नेक्स्ट पीड़ी बंगा। गग्गरिया सरस्वती नदी। हनुमानगढ़। यहां से बाबा रामदेव का मंदिर, रामदेव जी महाराज है, वह पिंपल का वृक्ष मिला है। बाबा रामदेव की मूर्ति व पिंपल का वृक्ष मिला है। आहू हू। नेक्स्ट कौन बोली जब फीस एक कर दे रही है तेरी, और क्या बोला तो सर फीस दे बोल देगा। बाबा रामदेव मंदिर में पिंपल का वृक्ष मिला। लिखो है, लिखो, अरे लिख लियो। गणेश्वर सभ्यता, कांतली नदी, नीम का थाना, सीकर। गणेश्वर सभ्यता, कांतली नदी, नीम का थाना, सीकर। नीम का थाना, तारनगर थानो है नहीं भी, नीम को थानो है। खोज 1972 रतन चंद्र अग्रवाल। खोज 1972 रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी रतन चंद्र, आरसी अग्रवाल। उत्खनन, उत्खनन 1978 रतन चंद्र व विजय कुमार। 78 रतन चंद्र व विजय कुमार। विजय कुमार। इस सभ्यता के उपनाम लिखो। ताम्र सभ्यताओं की जननी। ताम्र सभ्यताओं की जननी में ब्रैकेट में लिखो ताम्र जिला झुंझुनू, तांबा जिला झुंझुनू व ताम्रवती नगरी आहड़ को कहा जाता है। तांबा जिला झुंझुनू को व ताम्रवती नगरी आहड़ को कहा जाता है। आहड़, आहड़ उदयपुर में पड़ा, आप बाद में पढ़ागा। तांबा जिला तो बोले झुंझुनू और ताम्रवती नगरी बोले आहड़। दूसरा उपनाम लिखो, ताम्र सभ्यताओं की जननी लिख लियो नहीं। अच्छा, दूसरा लिखो पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर। समय लिखो 2800 से 2000 ईसा पूर्व। 2800 से 2000 ईसा पूर्व। 2000 ईसा पूर्व। यहां से प्राक हड़प्पा व हड़प्पा के अवशेष मिले। यहां से प्राक हड़प्पा व हड़प्पा के अवशेष मिले। अवशेष मिले। पत्थर के मकान व पत्थर के पुल मिले। मछली पकड़ने का कांटा मिला। मछली पकड़ने का कांटा मिला। दोहरी पेचदार पिन मिली।
दोहरी पेचदार पिन मिली, नाड़ीदार प्याला मिला, नाड़ीदार प्याला, यहां से काले व गेरुआ रंग के मृद भांड मिले,